बिकॉज मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का चार्ट लिया है, जैसा आपको मालूम है। पर अब क्या है कि मुझे तो वो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था वेट लिफ्टिंग वगैरह में, तो मुझे पता है। और और अब जो आ रहा है वो उसके हेल्थ वगैरह के बारे में आ रहा है। सो आई थॉट कि मैं जब बोल रहा हूँ तो एक्सप्लेन करने के लिए उसका एक रिलेटिवली डिसेंट फोटो डाला हुआ है। सो इफ यू परमिट मी, आई गिव where I talk about his body and the apparent Please, strength sir. of the body and Please, sir, why you're there is welcome. something else behind it. So it's because usually those poses that bodybuilder take, of course, to me they appear to be beautiful. That is a different issue. But so I said कि uh, at least the upper half of his body should be visible. So it is just for a second or so, not more than that. So, do I do share that is it. So Yes, sir, visible. I think it is visible that it has. So now this is Mr. Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Look at his shoulders, his arms. See, even the chest and everything, and you also will remember Bhadra Mahapurush Yoga describes something like this: the chest like a lion, etc., etc. But it has nothing to do with the why I'm giving this is this gives an appearance of a person whose body is absolutely very strong. So, there's no doubt about it. I mean, he won Mr. Olympia 7 times, so that is true. Yet, with a powerful Mercury, being Lord of the Lagna, placed with Digbala in the Lagna itself, उसके साथ वो पाप कर्तरी में, तो पाप कर्तरी में होने से क्या हो सकता है उसको भी इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि यदि ऐसा सब है तो फिर वीकनेस कहाँ से है। तो इसलिए अ, मैंने सोचा कि केवल उसका एक चित्र दिखा दूं, है ना? और वो हम चल तो तृतीय भाव के बारे में हम सोचे तो पाराशर जी ने, जैसी मेरी आदत है दोनों का बता ही देता हूँ मैं। विक्रमम भुक्त भ्रातादि उपदेश प्रणायान का घूमना भी है, उपदेश भी। पितरोर वै मरणम विघ्नो दुष्टिक्याश्च निरीक्षय, ऐसा पराशर जी ने कहा है। विक्रम यानी पराक्रम, भृत्य दास या सेवक, नौकर आदि को भृत्य कहते हैं, आपको पता है। भ्राता, तो भ्राता में भगिनी भी आती है, इसको खैर आपको बताने की जरूरत है, पर फिर भी मेरे आदत के हिसाब से बोल दूंगा। और उपदेश भी, देखिए उपदेश देना भी उसका एक हिस्सा है, इसे हमको ध्यान रखना चाहिए। ये उपदेश के अर्थ अनेक हो सकते हैं उसमें। आपको मालूम है कि तृतीय भाव जो है नैसर्गिक कुंडली में मिथुन की, बुध की ही राशि, और बुध हम वार्तालाप का या संचार माध्यमों का स्वामी कहते हैं। तो इसलिए उस अर्थ से वो उपदेश है। कुछ तो भी बताना किसी को अलग अलग मार्ग हैं बताने के, उसमें से एक मार्ग वो भी है। और पिता का मरण, अब ये पितरोर मरणम क्यों कहा गया है, तो शायद इसलिए कहा गया है कि नवम भाव से वो नवम भाव के एग्जैक्टली अपोजिट सप्तम भाव है। सप्तम और द्वितीय मारक भाव कहे गए हैं, शायद इसलिए कहा होगा। ऐसा मैं समझता हूँ। तृतीय भाव है ना, वृश्चिक के तृतीय भाव को कहते हैं। जहां तक परिजात और थोड़े आगे जाते हैं, ज्येष्ठा में जो स्थिति पराक्रम, अपने से ज्येष्ठ अनुज यानी ज्येष्ठ भी और अनुज भी, बड़ा भाई भी और छोटा भाई भी, या बड़ी बहन भी छोटी बहन, ज्येष्ठ अनुज स्थिति पराक्रम। इनकी परिस्थिति क्या है, पराक्रम, साहसानी, कंठ स्वर श्रुति, आवराभरणा, अंशुकानी। इसका मतलब बड़ा और बड़े और छोटे भ्राता जो है या भगिनी है वो, उनकी स्थिति क्या है, पराक्रम, साहस। पराक्रम साहस आपको मालूम है, उसको ऐसा भी हम पराक्रम स्थान वगैरह बोलते हैं। कंठ, क्योंकि कंठ को कहाँ देखना, द्वितीय भाव से देखना है तृतीय भाव से देखना है, इसमें कई बार कंफ्यूजन चलता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं। फिर स्वर, ये महत्व का इसलिए होता है कि द्वितीय से हम वाचा देखते हैं, है ना। तो जो स्वर आता है वो कंठ से आता है, फिर मुंह में उसकी जबान इधर करते उधर करते तो स्वर, आवाज निकलती है ना।
इसलिए ये दोनों में फर्क है, इसको हमको ध्यान में रखना। श्रुति जो भी सुना हुआ, आवरण आभरण, और अंशुक यानी कपड़े वगैरह वस्त्र आदि, ये वहां से देखना, ऐसा कहा गया है। जातक पारिजात में कुछ चीजें ज्यादा शायद इसलिए कही है कि जैसा जमाना बदलते गया तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ समझने की हो सकता है शक्ति कम हो गई होगी, तो ज्यादा एक्सप्लेन किया है। फिर धैर्यम च वीर्य बलमूल फलाशनानि। धैर्य वीर्य ये तो हमको समझता ही है क्या है। और बल है, ताकत है। मूल फल, मूल और फल खाते हैं, ऐसा कहा गया है उसमें। और आशनानि, तो ये भी आसन है, वहां पर भी द्वितीय में भी खाते हैं, इधर भी खाते हैं, तो ये क्या चक्कर है, तो ऐसा सोचेंगे तो हमको ख्याल में आ सकता है कि ये कंठ की बात कर रहे हैं। तो कंठ से सहसा लिक्विड जाता है। इसका सपोर्ट आपको भावार्थ रत्नाकर में भी मिल जाए कि द्वितीय भाव से क्या देखा है और तृतीय भाव से, तो ये एक केवल आपके विनोद के लिए बता। तो ये सब तृतीय भाव से देखना चाहिए, ऐसा जातक पारिजात में वैद्यनाथ जी उनको बताते हैं। अब हम भावकारक की तरफ जा रहे हैं तो इनका संबंध आएगा ही, परंतु फिर और क्या कहा गया, तो एकादशे अग्रजात तृतीयम तू कनीयस, यानी ऐसा तो सभी भ्राता भगिनी वगैरह तो आपने तृतीय भाव से देखना है, वो पहले ही कहा है, पराशर जी ने कहा, पर उसमें वो फिर स्पेसिफिक करते हैं कि यदि जातक से जो ज्येष्ठ है वो 11वें से देखे, और उससे जो कनिष्ठ है, कनिया से है कनिष्ठ, उसको हमने तृतीय भाव से देखा। इसका मतलब भाई बहन आदि जो सब कुछ है वो तृतीय से तो देखना है, उनका जो भी कारक है उसको देख के। परंतु उसमें फिर हमको जब भेद करना होता है तो एकादश और तृतीय से हम ज्येष्ठ और कनिष्ठ देख सकते हैं। इसी प्रकार से उससे कर्ण भी देख सकते हैं, दाहिना कान तृतीय से, और 11वां भाव जो है उससे लेफ्ट। आजकल अभी 3 भाषा में बोलना बेकार। तो तीसरे भाव से दाहिना कर्ण, और एकादश से बाया कर्ण देखा जाता है। मैंने ज्यादा श्लोक इसलिए नहीं दिए कि फिर बाकी बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पाराशर ही और जाते हैं, वो और भी बोलते हैं कि भौम के पास और क्या है। ये इसलिए ले रहा हूँ कि मंगल भ्राता कारक तो है, पर केवल भ्राता नहीं है, काफी चीजों में आता है। भौम तो भगिनी शाल कनियान जनती जननी त्यपि। अब यहाँ भौम से भगिनी भी देखी जाती है, यहाँ वो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भ्राता का मतलब केवल भ्राता नहीं, भगिनी भी है। शाल, पत्नी या पति का भाई जो है वो भी वहीं से देखा जाता है, इसका मतलब भ्रातृ समान जो है वो भी हम तृतीय भाव से देख सकते हैं। केवल जैसा नवम से हम पितृ और पितृतुल्य देखते हैं, चतुर्थ से मातृ और मातृतुल्य देखते हैं। ये शायद शुरू शुरू में एक्सप्लेन करने के लिए, उसका समझाने के लिए पराशर जी ने ये कहा। अब ये कनियान जननी का मतलब दोनों हो सकते हैं। कनियान यानी कनिष्ठ भ्राता भ्राता भी हो सकता है, वो शायद नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने 11वां और तृतीय भाव का फर्क बता दिया। और कन्यान जननी यानी छोटी माता, वो जमाने में जब बहुपत्नी व्रत की चाल थी, तो उस वक्त का भी कहा होगा, मुझे पता नहीं है, मैं आपके एक विचार करने के लिए एक प्रस्तुत कर रहा हूँ इस चीज की बात। और फिर आगे बोलते हैं, कुजा तृतीय तो भात, कुज से, मंगल से, तृतीय भाव से भी आप भाता देख सकते हैं, है ना। हम इन चीजों का प्रयोग करके, मैं कम से कम प्रयास करता हूँ कि आर्नोल्ड के हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या हो सकता है वहां पर। तो और जो कुछ कहा नहीं है वो श्रीधरी टीका जो है बृहद पराशर की, उसमें कहा है, वो शीर्षान तथा बाहु। मैं पूरा श्लोक नहीं दे रहा हूँ। वो जन्म लग्न से शीर्ष देखना, आनंद यानी चेहरा द्वितीय से देखना, और बाहु जो है वो तृतीय से देखना, ये स्पेसिफिकली श्रीधरी टीका में बृहद पराशर पुराण शास्त्र के कहा गया। वो वैसा भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि छोटा भाई भी जो है, कनिष्ठ जो है, या आपका हाथ जो है, ये आपके काम करता है, इसीलिए उसको भृत्य भी पहले कहा गया है, आपने देखा होगा, भ्राता भृत्य आदि कहा है। तो बड़ा भाई हर वक्त या बड़ी भगिनी होगी तो छोटे को कुछ कुछ अपने काम बता देते हैं, है ना। हम भी हमारे हाथ से काम करते हैं, जो हमारे दिमाग में आया वो करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं।
तो एनीबडी हु इज हेल्पिंग और डूइंग आपका जो काम आप कर सकता होगा उसको भी कह सकते हैं, इसीलिए भृत्य भी वहां कहा गया। सहसा भृत्य हम षष्ठ भाव से। तो ऐसा कोई अ, विचार नहीं आना चाहिए कि भाई भृत्य तृतीय से उन्होंने क्यों कहा। उसका अर्थ यह है कि शायद इनके लिए जो भी काम करते हैं वो भी उसमें कवर होते हैं इस प्रकार से, इसीलिए मैं भ्रातृतुल्य या भगिनी तुल्य की बात करता हूँ। ऐसा कम से कम मैं समझता हूँ। और क्या है तो बाहु के लिए भी कारक है मंगल, पता है। फिर और कौन है तृतीय भाव खुद, क्योंकि जन्म लग्न जनस्य, ये पहले ही हमने देखा है कि लग्न पहले भाव के बारे में उन्होंने बोल दिया कि जातक का रिप्रेजेंटेशन उसका तनुभाव ही करता है। तो अर्थात द्वितीय भाव द्वितीय का धन का आदि का कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। तृतीय भाव भाइयों का आदि या उससे जो भी चीजें हमको बताइए उसका भी वो कारक है। मतलब उसको क्षति या उसको शक्ति मिलने पे उन चीजों में कोई बढ़ोतरी या घटोती होगी। तो मैं सच्ची बोलता हूँ, मुझे चार भाषाएं में बोलता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है इस वजह से। कभी कभी सोचते नहीं है उम्र के हिसाब। फिर तृतीयेश, क्योंकि तृतीय भाव का अधिपति, ये भी उसका कारक होता है, क्योंकि उसकी स्थिति से भी कुछ ना कुछ हम समझ सकते हैं तृतीय भाव के बारे में। मंगल तो है ही भ्राता और पराक्रम का कारक। बुध उपदेश, सूचना, संचार कौशल्य के कारक। ये फिर से वही कारण है कि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि द्वितीय भाव से हम जो बोलते हैं उससे जो संचार होता है, लेक्चर देते हैं जो देते हैं, वो द्वितीय भाव से देखना चाहिए और तृतीय भाव से लिखा हुआ देखना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना मानना है। इवन एक्टिंग वगैरह द्वितीय भाव से सहसा देखना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि वो दर्शनीय चीज है और ये लिखा हुआ बाद में पढ़ा जाता है। पर मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मुझे ऐसा लगता सर है यहाँ एक डाउट आ रहा है मुझे, मतलब मैं क्लियर नहीं समझ पा रही हूँ। कि जी जैसे आपका ये श्लोक है यहाँ पे ना, तृतीय भावेश सूर्य, तृतीय भाव तृतीय भावेश सूर्य, नहीं, इसका द्वितीय क्या भावेश सूर्य context? है इतना ही, सूर्य हर वक्त नहीं रहेगा। हाँ। उनके उनके कुंडली में, जिनके हम कुंडली अच्छा देख अच्छा, रहे ओके हैं, ओके, ये ठीक है सर, आ गया द्वितीय समझ। भावेश वो डैश रह गया, या ओके, ब्रैकेट में डालना चाहिए था इसके लिए, है ना? नहीं नहीं ठीक है, अब समझ में आ गया सर, समझ क्योंकि में आ गया, बस हाँ, यही आप थोड़ा सा। समझ गया, मिथुन मिथुन लग्न है, जी जी। सिंह राशि जो है वो तृतीय तृतीय है। हाँ जी हाँ जी। बाकी कुछ ठीक है नहीं, सर। सूर्य कोई स्पेसिफिक नहीं। वो मैं जब शेयर करूंगा वो सूर्य को हटा दूंगा ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना? नहीं 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 सर, समझ में आ गया, क्योंकि बस ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा मैंने तृतीय। अच्छा किया, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप ध्यान देके मैं जो भी बकबक कर रहा हूँ उसको सुन रही हैं। जी, तो अच्छा थैंक लगता है। थैंक यू सर। पिछले वक्त भी एक इसमें कुछ तो भी हो गया था, फिर मैंने उसको चेंज कर दिया था। मेरे ख्याल से शत्रु राशि स्थल लिखा था, वो स्वराशि स्थल लिखा था गलती से। एक एक वन ऑफ द लेक्चर्स, मुझे लगता है। अ, असर था, लेकिन वो क्लियर था, फिर आपने क्लियर मैं कर दिया। बोलता हूँ वो बताते जाए, क्योंकि जी ये बात जी मैं ब्रिगेडियर साहब वगैरह को शेयर कर देता हूँ, सो रिमेंस जी एज ए पार्ट ऑफ एनीबडी जी वांट्स टू रेफर, जी जी जी। इसके लिए करता हूँ। और ये जो लेखन वगैरह है ना, तो इसके संदर्भ में मैंने इसलिए कहा है कि देखो, न्यून ग्रंथ लेखक जो है वो बुध को बताया गया है ना। जैमिनी बोलते हैं बुधे न ततोपि, उसके पहले है आपको मालूम है, माता पितृभ्याम ग्रंथ पृथक शुक्रेण किंचित ऊर्ध्वम बुधे ततोपि, उससे नीचे ग्रंथ जो है वो यदि चरम, यहाँ मैं चर आत्मकारक का केवल उपयोग इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ फिट हो रहा है, हरकत होगा कि नहीं आप लोग रिसर्च करके पता कर। तो क्योंकि मंगल उनका चर आत्मकारक है और वो नवमांश में स्थित है ना। और वो भी सम राशि में, सम नवमांश में है, तो इसलिए उल्टा गिनते हैं, वहां से पंचम बुध ही स्थित, नवमांश उनका आगे आता है, तो चेक कर लीजिएगा, है ना। तो क्योंकि इसलिए मैंने वो परा उत्तरेशु लिखा है कि यदि सम होगा तो उल्टा देखना, और मैं सहसा बोलता हूँ कि नवमांश में तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्रीज में फर्क आता है। तो पर मेरा ऐसा मानना है वो वहां से पंचम भी होगा चरात्मक अर्थ से लग्न में या इसमें, तो भी ग्रंथ या जो भी है, जैसा चंद्र गुरु है तो
बड़े ग्रंथ वगैरह होंगे जो साइंटिफिक चीजों उस जमाने में जो शास्त्र को ग्रंथ समझते थे। शुक्र होगा तो थोड़ा नीचे नाटक वगैरह लिखना ऐसा हो सकता है। और बुधे नयन है, हम जिसको आजकल पॉपुलर राइटिंग बोलते हैं ना, वो हो सकता है। मैगजीन्स वगैरह जो आते हैं, इवन अपने वर्तमान पत्र जो आते हैं, वो शायद उसमें आते हैं। ये केवल एक और एडिशनल दृष्टिकोण देने के लिए था, क्योंकि कारकत्व हम देख रहे हैं और वो बुध को वो तो अब हम जाएंगे एक्चुअल उनकी कुंडली की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि देखिए, मंगल जो भ्रातृकारक है उसके पास उसके साथ राहु बैठा। तो राहु बैठा है तो मतलब वहां पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो गया, उसकी शक्ति कम हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि ग्रहों की शक्ति राहु या केतु यदि साथ में होंगे उस ग्रह के, या उसके राशि में स्थित हो, किसी भी राशि में, या नवमांश में उसके साथ होंगे या नवमांश में उसके राशि में स्थित होंगे, तो ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं प्रकाश को, ज्यादा प्रकाशित ग्रह को ज्यादा शक्तिमान मानता हूँ। उसका आधार मैं ये लेता हूँ कि चंद्र जब पूर्ण दिखता है हमको, तब वो सूर्य से सबसे दूर रहता है, तो उसका प्रकाश पूरा रहता है। सूर्य को जब छाया पृथ्वी की पड़ती है, तो हम बोलते हैं कि वो बीच में आने से चंद्र पे जब छाया पड़ती है तो वो बहुत ही, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। सूर्य पे जब चंद्र की छाया पड़ती है तो उसका किरण पूरे नहीं आते, तो शक्ति कम हो जाती है। इतना ही नहीं, ग्रह युद्ध में भी ऐसा बोला है कि जब ऐसे ग्रह युद्ध होता है तो जो पूरा उजाला अपना नहीं दे सकता, निस्तेज जो ग्रह है, वो हारा हुआ माना। तो मैं इसको मेरे विचित्र बुद्धि से सोच के ऐसा सोचता हूँ कि यदि ग्रह ज्यादा चमकदार है तो उसकी शक्ति ज्यादा है, नहीं है तो उसकी शक्ति कुछ कम हो गई। कितनी कम हो गई ये अलग प्रश्न है, तो अच्छा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर राहु बैठा, तो उसकी दृष्टि जो है, राशि ग्रह दृष्टि, वो तृतीय भाव पे है ना। अच्छा, तृतीय जो है सूर्य, तो भाव को भी तकलीफ है। उसका एक जो कारक है मंगल, उसको तकलीफ है। फिर सूर्य जो है वहां नवमांश में देखिए कि वो नीच के हैं, है ना, तो उनकी थोड़ी शक्ति कम होगी। इतना ही नहीं, उनकी जो राशि है नवमांश, सिंह राशि में केतु स्थित, तो ये सभी वीक होकर उस पर भी तृतीय भाव पर भी दृष्टि होने से उनको कनिष्ठ भ्राता या भगिनी दोनों के बीच, तो क्योंकि हम भ्राताओं के बारे में, अगर नवमांश में त्रिकोणस्थ है तो वो कुछ न कुछ देंगे, परंतु ये जो कनिष्ठ जो है ये देने की संभावना ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि तीनों फैक्टर्स जो है वो उसके वीक हो। और हम आगे जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई तृतीय खुद को द्वादश में है, पर वो टेकिंग इट टू फार होता है समझे, है ना, क्योंकि सिंह राशि के 12वें स्थान में सूर्य है, तो मुझे लगता है वो वैसे भी वीक है। तो उस वजह से उनको छोटे बंधु उधर नहीं थे, क्योंकि यहाँ हम केवल भाव कारकों की तरफ ही देखेंगे, बाकी मैं देख नहीं रहा हूँ। तो तृतीय शनि के साथ बैठा है सर, इसकी भी थोड़ा सा नेगेटिविटी। हाँ, शनि के साथ बैठे हैं और वो ऐसे भी कम हो गए हैं, क्योंकि नवमांश में केतु स्थित है। ट्वेल्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड के साथ बैठे हैं। हाँ, पर वो अपन जब प्रभा जी, हम जब ग्रहों की और भावेशों की बात करेंगे तब ना, ये भाव कारकों पे आपने मुझे बोला है ना बोलने को, तो मैं उसको भाव कारक तक रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, अच्छा, कोशिश कर रहा सॉरी हूँ। सॉरी वहां पे और कुछ है, आपका बिल्कुल सही है, पर मैं उसको सॉरी सर। सो दैट हम जब भाव कारक देखते हैं, ऐसे भी कारक नहीं देखते, तो उसपे सहसा जाने की कोशिश, क्योंकि ये मंगल तो बहुत चीजों का कारक है, आपको तो पता है सब। सूर्य भी अनेक चीजों का कारक है, पर मैं भावों की बात, इसलिए हम थर्ड भाव पे उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब इसमें मजा देखिए कि ये सूर्य वीक है, तो सूर्य क्षीण है दोनों तीनों कारणों से। नवमांश में नीच का है तो नीच के ही फल देता है कोई भी ग्रह, ये तो हमें पता है। तो फिर और केतु से भी थोड़ा बहुत उसको, उसकी शक्ति क्षीण हो गई। सूर्य का हड्डी पे अधिकार, देखो बलिष्ठ बाहु दिख रहे हैं आपको, उनके बलिष्ठ स्कंध दिख रहे हैं, फोटो इसीलिए मैंने किया। परंतु मंगल भी वहां देख रहा है,
तो ये तृतीय भाव में हुआ क्या कि उनके कंधे का ऑपरेशन करना, उनको एक एक्सीडेंट हो गया और शूटिंग के दौरान और उनके कंधे का ऑपरेशन करना पड़ा करीबन 2012 में। और वो दाहिने ही कंधे का करना पड़ा। आप देख रहे होंगे कि वो दाहिना कंधा आता है तृतीय भाव जो है, परंतु कंधे का एज सच वो लेफ्ट का भी होता तो यहाँ शायद ये संयोग होगा। बाकी बहुत ज्यादा हमको देखना पड़ेगा कि अ, अनेक कुंडलियां देख के फिर हम बोल सकते कि हाँ नहीं वो केवल दाहिने का ही करेगा, परंतु इसलिए वो पता है ना। अच्छा, और क्या हो सकता है? देखो, मंगल जो है वो उनके 11वें के मालक हैं। तो वो जब हम 11वें भाव की तरफ और कनिष्ठ भ्राता की तरफ जाते हैं तो उधर हम जब नजर डालने की कोशिश करते हैं, जो कहा ही है उन्होंने कि कनिष्ठ भ्राता की बात कर, अपने ज्येष्ठ भ्राता की बात कर रहे, तो उनसे जो बड़े भाई साहब थे उनसे इनमें दूरी थी। वो कभी साथ में नहीं रहे, वो उनके मृत्यु पर भी ये गए नहीं। और अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मंगल के साथ में एकादशेष मंगल जो है, जो एकादश भाव का एकादश का यानी ज्येष्ठ भ्राता का प्रदर्शन करता है, वो द्वादश में भी है, तो इनसे दूर रहेंगे ये तो ठीक ही है। परंतु उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि वहां राहु है तो वो ड्रंकन ड्राइविंग में उनकी मौत हो गई। इनके बड़े भाई की मीन हार्ट नाम था। ये मैं 11वें के बाकी चीजों के बारे में नहीं, केवल वो एकादश से अग्रह देखना इसी के बारे में है ना। इसमें कोई तकलीफ नहीं। फिर मंगल कहा गया का कारक है तो हमें मालूम है क्रोध और पराक्रम का भी कारक। ये तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव, इसलिए वो तृतीय भाव का भी कारक होता है, भ्राता करके भी होता है पराक्रम। ये पराक्रम 12वें भाव में। यहाँ पे एक आधा भावेश दूसरे भाव में बैठने से क्या हो सकता है उसके बारे में बोलो। राहु है, वो डिस्टेंट लैंड है 12वां भाव, और वहां पर ऐसा वो तृतीय भाव भी प्रवास का भाव कहा गया है, तो वो बैठा है 12वें। तो इनका पराक्रम जो है, ये जब अपना देश छोड़ के बाहर गए तभी इनका पराक्रम सिद्ध हुआ। ये ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, अमेरिका में जाके उनको ख्याति मिली। तो ये भावों का थोड़ा सा संबंध आ ही जाता है, तो मैंने कहा यहाँ बताइए कि पराक्रम कहा गया, तो वो वहां पर गया। फिर ऐसा कहा गया कि मंगल से तृतीय भाव में भी देखना चाहिए। तृतीय भाव के जो भी है ना, पहले अपन देखा है कुजा तृतीय तो मंगल से तृतीय भाव में उनके पराक्रम के संबंध में क्या है, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है, तो उनको दिखता है शुक्र शनि और सूर्य भी। बुध खुद कम्युनिकेशन के कारक। तो इन्होंने देखिए सूर्य के वजह से ये गवर्नर भी बने कैलिफोर्निया के 2 बार। शुक्र के कारण इन्होंने फिल्म में भी काम, फिल्मों में काफी काम किया। उसको हम और भी गहराई में जाते तो सब विचित्र काम है। यदि उनके कोई पिक्चर देखे होंगे टर्मिनेटर वगैरह तो ख्याल में आ जाएगा आपको। और वो भी सब मारपीट वाले काम है। वो मोस्टली ऐसे ही काम ज्यादा है। और बुद्ध की वजह से तो संदेश जो है तो वो मैगजीन में लिखते थे। तो उन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी टाइप भी लिखी है, जो ट्रेनिंग मैनुअल भी है बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने किया है। बुध खुद अच्छे शक्तिशाली है, वो कम्युनिकेशन के लॉर्ड है, तृतीय के नैसर्गिक कुंडली में स्वामी है, लग्न में स्थित है। उन्होंने अपना काम किया। और बुध देखेंगे हम कि दोनों चक्र में दिग्बली वगैरह है। परंतु जहां तक तनु का सवाल आया, शरीर का सवाल आया, वो पाप करते थे। तो पाप करते में होने को भी हमको सोचते रहना पड़ेगा कि उसका उस भाव पे कहाँ पर प्रयोग होता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो शरीर पे हुआ, क्योंकि उनके आगे भी हम जैसे जाएंगे ना, तो शरीर को क्या डैमेज वगैरह हुआ उसकी हम चर्चा करें, है ना। तो इस प्रकार से उपदेश का कारक है, तो वो एक्चुअली वो मैनुअल बॉडी बिल्डर्स के लिए उन्होंने कि किस प्रकार से उसने डाइट लेना चाहिए, ऐसा वैसा उसको हम उपदेश बोल सकते हैं। परंतु वो मैगजीन में भी लिखते थे, वो एक हेल्थ एंड स्ट्रेंथ मैगजीन था, तो मासिक पत्रिका थी, उसमें भी वो लिखते थे रेगुलरली और एक्टिंग करते थे। तो इस प्रकार से हम जब देख रहे हैं तो हमको काफी चीजें नजर आती है। और मुझे लगता है कि इसमें हमने उनके सभी जितने भी कारक है उनको
उनका विचार कर लिया है, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी है, बाहु का कारक तो नेचुरली सूर्य होगा, तो उनके बाहु और स्कंद, कंधा, कंधे का उनके ऑपरेशन हुआ, दाहिने कंधे का, 2012 क्रैक हो गया। और भी उनके होते रहे, वो जब भाव में जाएंगे उससे संबंधित जब अवयव आएगा तो उसकी हम बात करें। तो देखिए, दिखने में इतने स्ट्रांग है, आप देख ही रहे हैं, इसलिए मैंने वो पिक्चर लाया कि उसके बगैर वो समझाना मुश्किल। और पराक्रम इनका कहाँ हुआ, तो बाहर देश में जाके हुआ है पराक्रमेश। और तृतीय भाव के कारक वो 12वें स्थान में बैठे हैं। तो वहाँ राहु है, राहु को हम परदेशी भी बोलते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर में हुआ। ये ऑस्ट्रियन थे, इनको अंग्रेजी भाषा भी बराबर बोलते हैं, आती नहीं थी, बाद में उन्होंने सीख लिया वहां जाकर, है। तो इस प्रकार से हम एक एक भाव के, मैं इतना ये बोल रहा था कि हर भाव के अनेक कारक। हम सहसा क्या करते हैं कि एक ही कारक देखते हैं, मैं भी ऐसे ही देखता हूँ। वो थोड़े थोड़े फिर जैसा दिमाग को चालना मिलने लगी उम्र के हिसाब से, तो ख्याल में आया कि ऐसा नहीं, हर एक का अनेक ग्रह उसके कारक होते हैं। जब लग्न का कारक लग्न भाव खुद होता है, मतलब हर भाव का वो भाव खुद भी कारक, उसका अधिपति भी कारक, ये दो तो ऐड ही हो गए, है ना। केवल ग्रह बताए हैं, पर वो भाव अनेक चीजें बता, एक ही चीज थोड़ी बता। तो इसलिए तृतीय का केवल मंगल कारक हमको बताया जाता है सहसा, है ना। पर जब हम पूरे परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाव के तो अनेक चीजें उस भाव से संबंधित है, तो वो सभी के तो कारक होंगे। तो उसके जो जो ग्रह है उनको देख के उनको उनको क्षति या शक्ति होगी, उस हिसाब से वहां पर कम ज्यादा हो सकता है, इसी को बताने के लिए। और इसलिए नवमांश को कई बार देख लेना अच्छा होता है ना। नहीं तो एकदम ख्याल में नहीं आता। देखो, सूर्य ऐसा देखो तो अपने मित्र के राशि में स्थित है, हम जब लग्न में देखते हैं। पर यदि सोचते कि इसको फ्रैक्चर क्यों हुआ होगा, हुआ क्या होगा, तो नीचे जाते हैं तो अच्छा वो डिबिलिटी में है, वो नीचस्थ बैठा है। तो नवमांश कभी भी शक्ति जो है वो नवमांश से आती है, इसको हम ध्यान में रखते हैं। फिर केतु भी उनके राशि में बैठे, फिर वो षष्ठ भाव में भी बैठे, तो वो एक है ना, राशि तुल्य नवमांश और नवमांश तुल्य राशि, उसका भी हम प्रयोग जब सही ढंग से करने लगेंगे तो हम देख सकते हैं। और उसी मार्ग से उन्होंने धन भी कमाया, अपने खुद के पराक्रम से, बल से धन कमाया। वहां पर भाव का संबंध आता है कि तृतीय अधिपति तृतीय में बैठ के क्या होता है, तो संचित धन उसके मार्ग से आ सकता है। उसके लिए उनको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी, शनि भी उसके अधिक अधिपति हो जाते थे, तो कड़ी मेहनत के भृत्य, भृत्य का तृतीय भाव से संबंध है, और शनि को भृत्य कहा गया। और आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो उनको बहुत कठिन मेहनत कर, और हम चतुर्थ में जाएंगे तो और भी शनि का कुछ उनको करना पड़ा, उसके बारे में समझने की कोशिश करें। क्योंकि शनि बहुत चीजों का मालक है। अब ऐसा बताने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग को पंपिंग आयरन बोलते हैं, और लोहे पे शनि का अधिकार है, ऐसा हम बोल सकते हैं, पर वो हर वक्त नहीं रहता। क्योंकि इस वक्त अनेक लोग जो इस समय में जन्म हुआ, या जो भी शनि एक राशि में 2.5 साल लगते हैं, है ना। तो 2.5 साल तक रोज जो भी मिथुन लग्न में जन्म होगा, तो शनि तो द्वितीय भाव में रहेगा, तो क्या सब और केवल बॉडी बिल्डिंग कर, वो शनि के जितने भी दिए हुए चीजें हैं उसके मार्ग से वो धन, अपना संचित धन वहां से ला सकते हैं। इस प्रकार से हमको देखना चाहिए। तो कभी कभी मैं, प्रभा जी, थोड़ा सा भावों का या भावेश का संबंध लाऊंगा, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना कि भाव कारक से भटक क्यों रहे हैं, परंतु वो आ जाता है, आपको पता है। चतुर्थ भाव में ज्यादा, और उसके कुछ न कुछ इनके चार्ट मैंने इसीलिए इसका चयन, कि इसमें जो सब हमारे एक, स्पेशली जब बिल्कुल यंग रहते हैं, 1-2 साल हुए रहते हैं अपने को ज्योतिष सीखते हुए, तब जो भी कंफ्यूजन रहते हैं वो काफी दूर करने में ये मदद करता है। और करीबन हर भाव के संबंध में केवल दिए हुए कारक नहीं, और भी जो बाकी कारक उस भाव के हैं, उनसे संबंधित घटनाएं उनके जीवन में घटी है, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी भी लिखी है। अब उसमें कुछ चीजें छिपाई, पर बाद में उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये मैंने छुपाया। तो क्या होता है कि हमको आसान होता है ना। नहीं तो
हर आदमी बायोग्राफी लिखता नहीं, लिखता भी है तो पूरी नहीं लिखता, तो निगेटिव नॉर्मल दबा देता है। अच्छा, ये लोगों को एडवाइस भी करते थे कि मेंटल स्ट्रेस से कैसा बाहर। तो वो चंद्र का संबंध जो आता है, वो लग्न पे देख रहा है, तो वो भी अपना मन की बात करता है, उपदेश करते थे उसके बारे में। उसको आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, विकिपीडिया पे भी है, उन्होंने खुद ने भी लिखी है, तो बहुत लंबा चौड़ा आपको ख्याल में आ जाएगा क्या क्या हुआ है उनके जीवन में। सभी चीजों का शायद मैं उल्लेख कर सकूं नहीं कर सकूं, इसीलिए मैंने बोला कि वो द्वितीय भाव में, कुटुंब में वो जितने भी ग्रह है, उनके कारकत्व से वो सभी वीक होने से सभी में उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है। हर एक ने अपने अपने ढंग से उसको, उसके कुटुंब सौख्य में तकलीफ है, वो कहने का कारण। तो जिस वक्त वो आएगा, तो जैसे षष्ठ आएगा, तो फिर वो भृत्य से क्या तकलीफ हुई कुटुंब में, वो भी बताऊंगा, कोशिश करूंगा। एक है कि सहसा बाहर देश में लोग बता देते हैं, हम लोग नहीं बता, तो कोई हरकत नहीं उसमें। और ये एक एग्जाम्पल चार्ट है, हर चार्ट में ऐसा ही रहेगा। इसीलिए अनेक चार्ट देखते हुए हमको तय करना पड़ता है कि हाँ, ये इस प्रकार से होने की संभावना ज्यादा है। जैसा केवल तृतीय द्वादश में रहने से ऐसा ही होगा या कोई और होगा, ये हम सोच सकते हैं, तो फिर बाकी के चार्ट जैसे आते हैं, जैसे जैसे ग्रहों को हम देखते जाएंगे और भावों को, तो वो भी संबंध कहीं ना कहीं से उजागर करने का खुद को कोशिश करेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक ही भाव के चार या पांच को मिल जाते हैं कारक, क्योंकि करो तिथि कारक है, जो भी करने को बाध्य करता है उसी को कारक कहा जाता है। तो इस लॉजिक से हम जब जाते हैं, जैसा अभी सूर्य नवम भाव में आएगा, तो सूर्य का पिता का कारक करके उसका रोल आ जाएगा वहां। तो अब मैं आपका ज्यादा हर वक्त के समय बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, यहीं पे इसको विराम देता हूँ। उनकी बॉडी का इसलिए मैंने बोला कि आपको पूछ लूँ और फिर दर्शन करा। एक्सट्रीमली पावरफुल, दुनिया का सबसे प्रख्यात बॉडी बिल्डर बोला जाता है उसको। और मेहनत बहुत की, उनकी जीवनी रोचक है, पढ़ने जाएंगे जैसे हम तो। वो जो भाई है ना, उसके बारे में जो मैं बोल रहा था, वो 11वें के संबंध में आएगा, वो 11वें में लाभ की तरफ ज्यादा जाए, तो उसके बारे में भी अभी भी दुविधा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो उनका सौतेला भाई था, क्योंकि उनके माँ का पहले विवाह हुआ था, उसको वो उनके पति गुजरने के बाद में इस व्यक्ति से, इनके जो पिता है नैसर्गिक, उनसे का विवाह। तो वहां पर भी काफी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, कभी उसको स्टेप ब्रदर बोलते हैं, सौतेला भाई बोलते हैं, कभी बोलते नहीं सगा भाई। मुझे लगता है वो सगा भाई होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहां रहस्य नहीं है, वहां राहु खुद वो शराब वगैरह एडिक्शन के बारे में बता रहा है, और वैसा वो थे। और परंतु इसलिए बोलो, कभी कभी एक ही कॉम्बिनेशन दो अलग अलग चीज भी हमको बता सकता है। तो और आप अब वो लेवल को हो कि, और जो फैकल्टी उनको तो बताने की जरूरत है, उनको पता है, पर बाकी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को कि एक ही ग्रह है ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो बहुत सारे अपने फ्लेवर्स देते रहता है, इसमें वो काफी शायद ज्यादा अच्छे ढंग से, इसलिए मैंने इसको, मैं सहसा आपको मालूम है कि मैं एग्जाम्पल चार्ट कभी नहीं देता, क्योंकि उससे तत्व नहीं समझते, ऐसा मेरा मानना है। और अब बुढ़ापे में क्या होता है कि अपने मत बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हियर आई थॉट कि भाव कारकों के बारे में ज्यादा नहीं देखते, ग्रहों के इंडिविजुअल कारकत्व के बारे में हम देखते हैं। ये अच्छा चार्ट है उसके। तो अभी कुछ पूछना होगा तो पूछिए, तो मैंने ऐसा भी आपका कंफ्यूजिंग डाल दिया है इसमें। अच्छा, यहाँ सभी तृतीय भाव में सभी गड़बड़ होने के बाद में भी वो पराक्रमी रहे, तो क्यों रहे, तो फिर कोई, जैसा प्रभा जी पूछ रहे थे, एक भावाधिपति और कहीं जाके कुछ अपना काम कर। सर आपने थर्ड भाव का कारक सूर्य को इसलिए लिया है कि वो भावेश है, या भावेश है, भावेश है, भावेश, वो भावाधिपति, भावाधिपति। मैं वही सोच रही थी कोई और कारक जो हमको पता नहीं नहीं है तो पूछ लूंगा नहीं, आपसे। क्योंकि वो कुछ ना कुछ करता है तृतीय भाव के लिए, यदि उस भाव का कारक क्षीण होगा, तो वो वहां पर कुछ ना कुछ अपना असर बताएगा, कौन से मार्ग से बताएगा, उसका जो नेचर होगा, उसका जो नैसर्गिक कारकत्व होगा, उसी के बारे में।
है ना। जैसा मंगल पराक्रम का कारक, तो वो पराक्रम के बारे में बताएगा या भाइयों के बारे में बताएगा, है ना। तो कारक तो बहुत सारे होते हैं हर एक के। बुध है तो बुध कहाँ है, तो लग्न में बैठा है तो अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। लग्नेश भी है तो सबका एक और पॉइंट मेरे को इसमें, व्यवसाय उनका वो हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये मैं जैसा बोलता हूँ कि संभावना का शास्त्र, और इनमें से संभावना हमको ढूंढनी है कि ये क्या पॉसिबल होगा यहाँ पर, है ना। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है हाँ, जैसे चतुर्थ भाव है सब, तो चतुर्थ भाव के चार कारक तो आपको भी मालूम, तो बोला चंद्र को ही जाता, क्लासिक्स में केवल चंद्र ही। परंतु अब आएगा एक चतुर्थ भाव, तब अपन उसकी बात करेंगे, तो वो तो नॉन कारक उनको ये इसलिए देखना है कि किसी विशिष्ट वो भाव में एक भाव अनेक चीजें बताता है, बिल्कुल। वो कारक भी अनेक चीजें खुद बताता है, परंतु वो भाव में अन्य भिन्न चीजें भी रहती हैं। इसमें से किस चीज को या किस वस्तु को आघात होगा या बढ़ेगी, ये देखने के लिए कारक की जरूरत है। क्योंकि ट्रांजिट वैसे ही रहता है, सब वैसे रहता है, परंतु थोड़ा सूक्ष्म फर्क रहता रहता है ना। कि अब लग्न में समझो, जैसा हम देख रहे हैं, और लग्न की बात करेंगे क्योंकि आगे का नहीं बात करते, लग्न है। लग्न ये शरीर का जरूर कारक है, इसमें कोई उसको नाम है तनुभाव, तो वो हम देख भी रहे हैं उनको शरीर को क्या, परंतु वो शीर्ष का भी कारक, वो आपके मस्तिष्क का ब्रेन का कारक, वो आपके आत्मबल का भी कारक है। अब वहां समझो कुछ क्षति है, तो ये है किसको, ये शरीर को है, या इसको अल्जाइमर्स होगा, या इसको पार्किंसंस, आपको मालूम है वहां पे क्या है ना। तो फिर हम सोचेंगे कि पर ये, मैं कैसा सोचता हूँ बता, ये जो हमारा भेजा है इसमें मन से कुछ तरंगे आती है, पर इसको ऑर्डर कौन देता है, तो बुध देता है। तो शायद मैं बुध को चेक करूं क्या, क्योंकि ये आदमी चीजें भूल जा रहा है ना। बुढ़ापे में या तो पार्किंसंस होता है, वहाँ अल्जाइमर्स हो सकता है। तो इसको हमको निश्चित करने के लिए उस ग्रह को कुछ क्षति है क्या देखना चाहिए, क्योंकि शरीर जैसा इनका बताया, शरीर तो बलिष्ठ दिखेगा, कोई सवाल नहीं, कोई भी बोले बलिष्ठ है। उनके कितने ऑपरेशन हुए, क्या हुए, ये जब हम उसको देख रहे हैं, तो वहां पर हम बुध को, तनु के जगह इस तनु को क्षति है ये देखते हैं। परंतु बुध खुद जो उसका काम है लिखने का, अगर वो करते हैं, है ना। तो वही द्वितीय भाव में वो अलग ढंग से काम करेगा, तृतीय भाव में अलग ढंग से काम करेगा ग्रह। तो इसलिए हमको क्षति वगैरह देखना है, तो फिर ये सभी कारकों का काम है। क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन लेना है, या मैं पुत्र की बात कर, या मैं मेरे भावनाओं की बात कर, तो यहाँ पंचम भाव से संबंध आ जाए, है ना। पंचम भाव से संबंध है, इसमें से किसको ढूंढना, हम बात काहे की करें। तो इसलिए ये एडिशनल भाव कारकों की मैं बात करता हूँ, तो ये भी उनके कारक है, उनसे संबंध है उनका। तृतीय भाव है, कंधा भी है, उसका पराक्रम तो है ठीक है, उसका भाई भी है ठीक, पर कंधा इटसेल्फ है, हाथ भी तृतीय भाव से हम देखते हैं। तो उनके जो कारक है, तो फिर वहां पे क्या हुआ, अ, सिर्फ स्ट्रेन आया तो मसल्स को आया, पर हड्डी टूटी तो फिर वहां सूर्य का संबंध आ गया, है ना। अब वही इंसिडेंटली थर्ड भाव के मालिक है, और वो बोन्स के भी मालिक है, हड्डी के भी मालिक, उन्होंने तकलीफ, है ना। नहीं तो कई बार ये वेटलिफ्टर्स को वगैरह मसल स्प्रेन का प्रॉब्लम आता है, या टेंडन का प्रॉब्लम, टेंडन का नहीं आया, क्योंकि मज्जा रेशो आते साथ फिर शनि की तरफ चले जाते हैं, तो हमको वो देखते रहना पड़ेगा कि एक ही भाव को इंटरप्रेट करते हुए। इसलिए मैं भाव कारकों का ज्यादा उल्लेख करता हूँ, ग्रहों के कारक तो हमको मालूम मालूम है ना। मैं समझा सका मैं क्या क्या बोल रहा हूँ भाषा जी, कि बस जी सर, जी हाँ सर। हाँ मत बोलना बेटी। नहीं नहीं इस, सर, दो तीन चीजें मेरे दिमाग में और आए, मैं पूछ लूं आपसे। जी जी। तो वो और जैसा अब हम देखते जाते हैं ना कि अब चतुर्थ से माता भी है, चतुर्थ से हमारी हमारा मकान भी है, उससे गाड़ी भी है, उससे फलाना भी है, गाड़ी लेना है या नहीं लेना है, क्या देखेंगे आप वहाँ जब कोई प्रश्न पूछेगा तो, है ना।
तो ठीक है भाई, चतुर्थ भाव पे कुछ अच्छा है तो अच्छा तो हो रहा है, कुछ न कुछ तो क्या क्या अच्छा हो, मेरी शिक्षा अच्छी हो रही है, मेरे माता की तबीयत अच्छी हो रही है ना, या मेरे को सुख सुख मिल रहा है, तो समझ रहा है किस चीज का मिल रहा है, मुझे वाहन मिल रहा है ना, बहुत सारी चीजें है ना बेटा। जैसा चतुर्थ भाव का एक उदाहरण दिया, क्योंकि लोगों को घर और गाड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए चतुर्थ भाव। नहीं सर, वो तो भद्र योग है, तो वो तो मिलनी मिलनी है वैसे भी। वो तो है, वो तो राजा के समान बोला है, शेर शेर के समान छाती रहती है देखो, है ना, सिंह कटी बोलते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल शेप है। सच है, पूरे ताकत में है, क्योंकि वो खुद के घर में दिग्बली भी है, फिर नवमांश में भी वो लग्न में ही स्थित है, फिर मित्र के राशि में स्थित है, शक्तिमान है ना, नहीं कौन बोल रहा है, बिल्कुल। वो बुध सर के एक जितने भी भद्रपुर दो इसके लक्षण है, परंतु परंतु अंदर में गड़बड़ है कुछ न कुछ शरीर में, तो क्या है, क्यों होगी, क्योंकि वो पाप कर्तरी है। तो हम वो भाव को भी देख रहे हैं ना, कि भाव का क्या हो, सर भावेश अच्छा है, ग्रह अच्छा है, सब सब अच्छे हैं। इस प्रकार से मैं कैसा सोचता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, कहीं कोई ऐसा कहीं सर लिखा होगा, इसमें किसी को मालूम नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिल जाता है, नहीं ठीक, ऐसा। इसलिए बोल रहा हूँ कि यह 11वां भाव है। देखो, ये हर चीज के अनेक चीजें है ना, जैसा 9वां भाव है, तो पिता भी है, गुरु भी है ना, हमारा थाय भी है, थाय भी है, तीसरे नंबर का लड़का भी है। प्रश्न किसके बारे में, तो उसके भी कार्यकर्ताओं को वहां हमको लेके जाना पड़ेगा, बराबर है ना? क्योंकि मैं गुरु को पुत्र कारक समझू या गुरु का कारक समझू, ये तो प्रश्न आने वाला नहीं है। नवम भाव है, तो मैं देखूं किसको, बात किसकी है, मेरे बॉस की बात चल रही है तो मैं सूर्य को देखूं, क्योंकि गुरु भी आज्ञा देता है, सूर्य भी आज्ञा दे, मैं इस प्रकार से उसको देखने की कोशिश करूंगा ना, है ना। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भाव कारक जो दिए है विद्वान बिल्कुल सही, परंतु उसमें जो फर्क पड़ते जाता है, वो जैसे जैसे विचारों का आदान प्रदान होता है, और देखते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और एक आधे ही चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे जातक पारिजात ने 4 कारक बताया है आपको, दशम भाव के, पाराशर जी ने एक ही बताया है बुध, है? तो क्या वैद्यनाथ उनका अपमान नहीं करना चाहते थे, वो एडिशनल चीजें हमको बताना चाहते थे, बात के आचार्य ने जो बोला है वो इनसे इन्हीं चीजों को एम्पलीफाई करने की कोशिश। बुध शायद इसलिए बताया होगा कि उस वक्त व्यापार का, खेती, हमारा खेती प्रधान देश था, राजा भी खेती की रक्षण करते थे, क्षय धरती को बोलते हैं, उसका त्राण यानी उसको जो प्रोटेक्ट करता है उसी को क्षत्रिय कहा जाता है। तो उस वक्त व्यवसाय की कल्पना वो बाद में बढ़ने लगे, तो फिर जातक पारिजात के विद्वान ने और कुछ बोला, षष्ठ भाव है, कारक बदल दिए, तो बदले नहीं, कोई कारक रखी। वहां से मेरे दिमाग में शुरू हुआ कि हर एक का और कारक होना चाहिए, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। फिर वो जब विशेष भाव कारक पढ़ना चल गया, जैसा मैंने कहा कि द्वितीय भाव है, ये कुटुंब भी नहीं, ये भी दार कारक, हम तो दारा कारक सप्तम भाव के कारक को बोलते हैं, पर खुद पाराशर जी बता रहे हैं। या ये जो एकादशी है बड़े भाई का है, पहले तो उन्होंने तृतीय भाव का कारक मंगल को बता दिया, फिर वो उसको और उसको ओपन करते हैं, जब वो विशेष भाव कारक को बारे में जाते हैं, तब वो बोलते हैं कि मंगल से कनिष्ठ, तृतीय से कनिष्ठ, और एकादश से अग्रश दिक्। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाव कारक यही सब्जेक्ट लेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और कॉम्प्लिकेटेड मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें आप लोगों को चक्कर में डाल सकता हूँ, इसलिए ठीक है ना। नहीं, बिकॉज इसका बहुत बहुत जगह फायदा, बहुत जगह फायदा, कोई काम कौन सर सा करेगा। एक हाँ, ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं जी पूछूं। जी जी। सर अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लग्नेश अगर अपने से 12वें में जाएगा, तो हाँ बंदा बाहर जाके, घर से दूर जाके ख्याति प्राप्त करेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक कर है। सकता है, कर सकता है। हाँ यहाँ यहाँ पे लग्नेश लगन में बैठा है, बट हाँ पराक्रम भाव
का हाँ स्वामी अपने से 12 में D9 में भी है और D1 में भी है, बिल्कुल दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका पराक्रम कहाँ हो, तो बाहर हो। देखो वो ऑस्ट्रिया में भी उसने कुछ तो भी जूनियर एक चैंपियनशिप जीती थी, पर उसको समझा, अ, दिमाग में था ना, बुद्ध तो है ही अच्छा पावरफुल, कि यहाँ पे मेरी प्रगति नहीं होगी, मुझे जो होना है। तो फिर वो खुद ही परदेश गए। और जैसा आप उनका जीवनी देखोगे, इस वक्त मेरा ऐसा मानना है कि केवल उतने नहीं, चतुर्थ भाव को भी देखना चाहिए। अब नेक्स्ट अपना चतुर्थ भाव के बारे में आएगा उनका, क्योंकि चतुर्थ भाव को हम कैसा देखते हैं या तृतीय भाव को किस प्रकार से देखते हैं, तो चतुर्थ भाव के बारे में ज्यादा इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि उसको केवल वो माता का भाव या सुख का भाव करके हम छोड़ देते हैं। वो और कुछ हमको बहुत महत्व की चीज बता रहा है कि देखिए, चतुर्थ भाव की जो इंडिकेशन जितने भी है ना, वो सब चीजों में आपको सेफ लगता है। वो जहां आपको सुरक्षित रखे, ऐसा भाव, ऐसा मेरा। इसीलिए गढ़ा हुआ धन जो है, पुराने जमाने में डाकू वाकू आते थे तो ज्यादा का धन गाड़ के रखते थे अपने घर के अंदर, वो भी चतुर्थ भाव से देखा। बोला नहीं है, पर मातृभूमि भी वहीं से देखा। उसको जब भी क्षति होगी और ऐसी स्थिति आ जाए, तो वो सहसा इंसान बाहर जाके सुख की अनुभूति करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं उसको। है ना, इनके देखिए चतुर्थ पे शनि देख रहा है ना, तो वो जो इनकी जीवनी पढ़ लीजिए तो आपको समझेगा कि शुरू में काफी तकलीफ, तो वहां अनहैप्पी रहता है। कुछ लोगों को बाहर जाने के बाद में आनंद आता है, अपने खुद के घर में या इसमें आनंद नहीं आता, तो वो फोर्स हाउस को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये मातृभूमि है, वो डिस्टेंट लैंड है ना। पर वो जेल भी तो है, वो अस्पताल भी तो है ना। तो लग्नाधिपति 12वें में होगा तो ऐसा भी होता है कई बार कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती इंसान की, पर वो बाहर जाता है तो तबीयत सुधर जाती है। आपको ऐसे अनुभव आएंगे, आप जरा पता कर लीजिए। तो वो तनु भाव वहां चला गया, उसका एक्सपेंडिचर बता रहा था, ये खुद ही वहां चला गया, चल भाई मैं यही ठीक हूँ, है ना। वो भाई भावों का, भावेशों का दूसरे भाव में बैठने का जो रिजल्ट है ना, उसके बारे में मैं फिर उसको यूज करता हूँ कि इसको किस प्रकार से, ऐसा है। और कुछ पूछना होगा तो पूछिए। कॉम्प्लेक्स चीज में जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में शायद और जा सकेंगे, देखेंगे क्या होता है ना। तो फिर अब वो हिंदी सिनेमा का डायलॉग मार दूं क्या, मेरे जबान को लगाम देता हूँ करके। मुझे बड़ा पसंद आता था हिंदी पिक्चर में, तो एक ही डायलॉग मालूम था भाई। ऐसा पिक्चर मैं देखता नहीं, तो दोस्त जबरदस्ती लेके जाते थे, वो एक डायलॉग में बड़ा पसंद। प्रभात जी, आपकी आज्ञा है। सर। अरे सर सर, माय प्लेजर सर। ये आज हम शुक्र की बात बड़ा कर रहे हैं। अनुग्रह है सर आपका। शुक्र को कवि कहते हैं सर, है ना। आप कवि हैं। जी सर। हाँ, अभी मैं शुक्र की बात की कि इसलिए उन्होंने ड्रामा में, पिक्चर में वगैरह पार्ट लिया, तो ये तरीका कहते हैं ना उसको। तीन चीजों पे उसका अधिकार है, मेरे ख्याल से कविता, और नाटक, बुध बुध है और तो लग्न में सर मेरे। हाँ, तो रहेगा। तो बुधे लग्न में है, तो इससे क्या, उससे तो वो अ, दिग्बल भी प्राप्त कर लेता है सर। बुध का लग्न में होना तो लेकिन अच्छा। लेकिन केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है सर। नहीं, वो तो वो अलग, सर मैंने बताना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, केंद्राधिपति दोष ये केवल दशाओं के रिजल्ट के बारे में सब पता है, बाकी चीजों में नहीं। और उसमें भी ऐसा है कि यदि वो केंद्र का अधिपति उसी केंद्र में न बैठते हुए दूसरी जगह बैठा होगा, तो फिर दोष लगता है। यदि जैसे यहाँ पर केंद्राधिपति दोष इसलिए नष्ट हो गया कि वो खुद के ही नष्ट हो गए। और सर लग्न तो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। नहीं, और वो देखो वहां पर ये भी है ना, दिग्बली भी हो जाता ना। बुध लग्न में जाते साथ दिग्बली होता है, बुध और गुरु। तो बुध का नैसर्गिक स्वभाव अलग, दशाओं में क्या करेगा वो अलग, वो फंक्शनल नेचर से बात होती है। क्योंकि वैसा यदि रहता ना, तो पंचमहापुरुष योग तो रहते ही नहीं ना। शुभ ग्रह भी तो केंद्र में यदि खुद की राशि में होंगे तो वो, या उच्च की राशि, चलो खुद की राशि में तो उनको
मुक्ति मिल जाती है। तो उच्च की राशि में रहने के बाद में पंच महापुरुष योग ना होते, है ना सर? हाँ, पर दशाओं में परिणाम अलग है। मेरा वैयक्तिक मानना है ट्रांजिट में ग्रह अलग ढंग से बिहेव करते हैं, दशा में अलग ढंग से करते हैं, और नेचर में वो अलग अलग। और हमको ये तीनों को इकट्ठा लाना कोशिश करना चाहिए। तो यदि वो स्वग्रह में होगा तो वो दोषी नहीं रहे, पर फिर भी यदि वो कहीं पर भी है तो वो केंद्राधिपति दोष है, तो बुध की दशा में बुध अपने परिणाम पूर्ण स्वरूप नहीं दे सकेगा, जबकि हम समझते कि वो देगा, नहीं दे सकता। और उसमें भी सबसे कम जो है वो बुध और चंद्र केंद्राधिपति दोष में, उसकी ऑर्डर है ना कि गुरु में सबसे ज्यादा, फिर नहीं, शुक्र में सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष लगता है, उसके नीचे गुरु, उसके नीचे बुध, उसके नीचे चंद्र। इसका कारण बुध और चंद्र ये कभी पाप रहते हैं, कभी शुभ रहते हैं। देखो, उन्होंने बहुत, हमारे विद्वानों ने बहुत विचार करके दिया। बुध क्रूर के साथ क्रूर हो जाता है तो वो दोष नष्ट हो जाता है उसका। चंद्र जो है वो जब पक्ष बलि नहीं रहता तो उसको हम अशुभ बोलते हैं, तो उसको इसीलिए वो उन्होंने देखिए कैसी बिल्कुल ऑर्डर उसकी की है। शुक्र सबसे ज्यादा, फिर गुरु, उसके बाद बुध। ये उतरते पायदान में इनका केंद्राधिपति दोष की तीव्रता है। मुझे यदि याद है तो पराशरी में भी है, लघु पराशरी में भी है। हो सकता है कि भावार्थ उत्पादन होगा, अभी याद नहीं रहता और स्पेसिफिक ग्रंथ। तो बुध के केंद्राधिपति दोष होता है तो दर्शना का अच्छा है। केंद्र में ही है साहब, आपका लग्न भी बुध का ही है क्या प्रभात जी? मेरा सर धनु लग्न है सर। हाँ, धनु लग्न है। तो धनु लग रहा है तो फिर क्या आप में मेरे में कुछ न कुछ साम्य होगा। धनु लग्न की कुछ पेक्युलरिटीज रहती है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। तो देखिए साहब, दशमाधिपति है ना लग्न में बैठा। मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि वो आदमी अपने कर्म के वजह से प्रसिद्धि पाता, और लग्नेश सर यदि एक दशम में होगा तो वो अपने अपने व्यक्तित्व की वजह से प्रसिद्धि पाता। ऐसा ऐसा मेरा मानना है। हाँ बेटा, नताशा जी आप कुछ? सर, हाँ जी मैं पूछ रही थी सर। जी सर ऐसे ही अभी इनकी बात हो रही है, जी। धनु लगन है तो सप्तम भाव में मरकुरी की राशि हो गई। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तो सप्तम भाव में वो मारक बन गया लॉर्ड, सेवंथ हाउस लॉर्ड का। हाँ, तो मरकुरी मरकुरी बिकम्स मेलेफिक बिंग मारक। नहीं देखिए बेटा, मारक का सवाल जहां आता है, एक एक ये मेरा विचार है, ऐसा लिखा नहीं। मुझे जैसे ऐसा मतलब, लगता है कि हाँ, वो मारक का विचार केवल जहां पर उस भाव से संबंधित बात नहीं चल रही वहां आती है, और खासकर मरण वगैरह के संबंध में ज्यादा आता है। ऐसा नहीं ऐसा मैं मेलेफिक और लेकिन मेलेफिक की मैं बात कर इसलिए रही बोल हूँ। रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यदि समझो इनको कुछ ऑनर मिलने वाला है ना, या इनको प्रमोशन मिलने वाला होगा, जो भी है, तो बुध की दशा रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता। मेन दशा नहीं उनकी तो होगी, दशा आएगी सर अभी। जैसे नीचे जाएगी उनकी तो वो दशा आएगी, किसी भी हालत पे आएगी, या इनको ट्रैवल सर वो करना, वो या मारक के ही रूप में इनका आएगी विवाह सर। होना है, तो मैं तो सिंगल नहीं नहीं, दशा भगवान ना करे भाई। आएगी सर आएगी। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि हाँ मारक और बाधक है किसी भी हाँ कुंडली के लिए, हाँ हाँ। स्कॉर्पियो लगन के नहीं, जो समय भी में। है, हाँ, कोई हरकत नहीं। हाँ, हाँ तो मेलेफिक बन जाता है, और हमारा केंद्राधिपति दोष का बेसिक कहते हैं कि बेनिफिट जो होते हैं वही केंद्राधिपति दोष देते हैं। तो अगर ये नहीं, बाधक भी बन उसमें गया, कैसे? मारक भी बन गया, तो ये मेलेफिक हो गया ना, तो नहीं नहीं केंद्राधिपति दोष नहीं नहीं जीरो नहीं हो मैं- गया। देखिए बेटी, मेरा वैयक्तिक मतभेद है, ये इतना रहता है, पहले प्रदीप जी को बोला कि मैं थोड़ा सा चित्र विचार कर। मेरा कहना है कि बाधक, ऐसा बाधक हर ग्रह बाधक होता है, तो योग कारक न होते काफी ग्रह, है ना। पाराशर ने जिनको योग कारक का, वो योग कारक नहीं होते, क्योंकि नवम भाव से संबंध आता है बाधक का, जी है ना। जी, मुझे यदि आता है। बार बार याद है तो वैसा नहीं। हाँ जी। बाधक होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो खरेश होना, वो खरेश या मादीपति के साथ होना चाहिए। केवल सप्तमेश है या नवमेश है या 11वें का स्वामी, इसलिए बाधक कहा तो गया है, इसमें कोई शक नहीं।
पर आप जब प्रत्यक्ष में देखोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि वो मादीपति या खरेश के साथ में होगा। और मेरे ख्याल से एक जगह ऐसा भी बोला है कि इतना करके वो दुस्थान में स्थित है। ये खरेश और मादीपति तो जातक पारिजात में भी कहा गया, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जी। तो हाँ, तो वहां पे क्या गड़बड़ हो जाती है, तो हम बाधक बाधक करके चलते हैं। अब सप्तमेश है, तो शादी के इसमें तो वो दशा आएगी कहीं कि अंतरदशा नहीं हुई तो प्रत्यंतर दशा रहेगी, आनी ही चाहिए। अब शादी को मृत्यु समझते हैं कुछ लोग, मेरे समान, अलग बात है। परंतु परंतु तो सोचो आप। मीठी मृत्यु है सर। अरे बताओ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसमें गुरु और शनि दोनों का भी संबंध आना चाहिए, क्योंकि आनंद भी होता है और दुख भी होता है। इसलिए तो हमारे एक मित्र बोलते दोनों को क्यों देखता है, अरे वो बोला एक ही चीज है। तो बहुत जगह ऐसा होता है, तो इसलिए नवमाधिपति है। अब यदि ऐसा होता तो फिर धर्म कर्माधिपति योग की बात नहीं, है ना। भाई हमको सोचना, इसलिए तो मैं कई बार बोलता हूँ कि रिडल्स इन एस्ट्रोलॉजी वो बहुत सारे हैं। तो उनको दशाएं ये अपने पीरियड में वो क्या करें, वहीं पे खत्म। पर षष्ठेश की दशा नौकरी के मामले में काम में आती है ना। हाँ ठीक है। और इसी को मेरे ख्याल से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने उस समय, जिस समय की वो बात चल रही होगी, जिस भी प्लान की, उस वक्त उस भाव पे शुभ ग्रह का प्रभाव है या गुरु ग्रह का प्रभाव है ट्रांजिट में, गोचर में, ये देखना चाहिए। ऐसा मेरा वैयक्तिक। तो कई बार आपको नौकरी लगती है, षष्ठेश का संबंध आ जाता है। तो षष्ठेश की दशा तो बेकार मारे तो बेकार मानी गई है, पर वो षष्ठेश वो उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है ना। दो दस अर्थ और छह, 2 10 और 6। अर्थ त्रिकोण कम हाँ, क्योंकि फोर्टिफाई त्रिकोण होगा। त्रिकोण से इन्फ्लुएंस होता है, चंद्रकला रानी बताती है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी पहले यही सब करता था, फिर मेरे ख्याल में आया कि ऐसा होता नहीं। फिर सोचना चालू किया कि शायद हम कहीं तो भी, जैसा देखिए ट्रांजिट, शनि जिस भी घर से गुजरेगा, जहां देखेगा वहां कुछ ना कुछ क्षति करेगा। नेटल में वो जहां बैठा उसको भले मदद न करे, उसको प्रोटेक्शन, उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हो गया फर्क। गुरु हमारे नेटल चार्ट में, जन्म लग्न चार्ट में जहां बैठेगा उस भाव को कुछ ना कुछ क्षति शुभ ढंग से करेगा। परंतु जब वो ट्रांजिट में रहेगा, जिस भाव से गुजरेगा वहां पर भी अच्छा देगा। तो इनका बिहेवियर दो जगह अलग अलग हो गए, है ना। फिर दशाओं का भी ऐसे कि भाई गुरु स्त्री है तो उसके लिए पति कारक है, तो गुरु की दशा तो रहेगी, भले वो उसका केंद्राधिपति दोष क्यों न हो उसको, या वो बिल्कुल षष्ठेश भी क्यों न हो, वहां कारक का रूप है। तो आपको जो दशा हम देखते हैं उसमें, क्योंकि मैं सहसा ना हो सके तो प्रत्यंतर या सूक्ष्म या इवन प्राण दशा तक जाता हूँ, क्योंकि तब तक जिस वक्त घटना होने वाली है उस वक्त की कौन सी दशा है वो हम देख नहीं पाते। तो आप उसको प्रयोग करके देखिए, तो ऐसा ख्याल में आ जाए कि भाई मेरा मृत्यु होना है या मुझे अचानक धन प्राप्त होना है, दोनों के लिए अष्टम की नो जरूरी है, या मेरे को पिता की विरासत मिलना है। इन तीनों के लिए अष्टम भावेश की, अष्टमेश की दशा रहेगी कहीं ना कहीं। नहीं कुछ रहेगी तो लास्ट मोमेंट पे वो देह दशा के टाइम में अपना प्रदर्शन कर देगा। पर उस वक्त वहां पे शुभ ग्रह देखता होगा तो वहां से मुझे मिलेगा, नष्ट धन मिलेगा, है ना। मैं कैसा सोचता हूँ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और उसको चेक करने का, कभी हमारे मित्र भी बोलते हैं, कभी या समझो ऐसा है कि दूसरा हम सिनारियो लें कि योग सर कारक के एक साथ, क्वेश्चन। योग कारक के साथ यदि मारक भी स्थित हो गया तो वो योग कारक के रिजल्ट देता है, ऐसा कहा गया है ना। आपने देखा होगा दुष्ट ग्रह भी होगा तो, पर उसके उसका संबंध आ जाता है, संबंध आते साथ वो दे देता है, वो होगा मारक, वो बुरा है, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे दृष्टि से मैं वो शास्त्र के बाहर नहीं जाता। वो ऐसा लगता है कई बार लोगों को, हमारे कुछ मित्र बोलते थे, वो बोलते थे, "अच्छा, तेरे को श्लोक दिखा देता हूँ।" तो आजकल जरा सा गड़बड़ होती है, परंतु आप इसको मार्क कीजिए कि पुत्र है तो गुरु की दशा तो रहेगी, कहीं ना कहीं रहेगी, नहीं तो गुरु का आस्पेक्ट तो होगा ही होगा, पंचम पे सप्तम पे पहला दूसरा कौन सा है उस हिसाब से वो होगा ही होगा।
है उसको ठीक है, तो क्या उनको बच्चे नहीं होंगे? क्योंकि गुरु भी तो कभी कभी सप्तमेश रहेगा ना, है ना, खासकर बुध का संबंध आ गया तो गुरु को सप्तमेश होना जरूरी हो गया। वो आमने सामने है ना, 6 12 और 3 9, बराबर है ना, और इनमें तो सप्तमेश हर वक्त तो बाधक भी माना गया है। क्योंकि वो कहाँ पर बाधा करता है, तो मेरे को लगता है उसके साथ मांदी या करेश होने के बाद में फिर उसमें उसकी शक्ति कम होने के कारण ऐसा होता होगा, नहीं तो लाभे सर्वग्रह प्रशस्त ऐसा भी हम कहते हैं। देखिए कैसा फर्क पड़ते जाता है। तो इसलिए इस विषय पे नहीं, आप लोग क्या रिसर्च करते हो तो इसको आप ट्राई करके देखिए। और मुझे मैं बोलता हूँ, मैं थियोरेटिकल एस्ट्रोलॉजी मेरे को ज्यादा नहीं आता, पर मैं उसके प्रिंसिपल्स के पीछे ज्यादा भागता हूँ, परंतु करके देखिए। गोचर के अंदर आपने भी बताया कि सैटर्न और सन का डिफरेंस बता, सैटर्न और जुपिटर का गुरु डिफरेंस बताया, पर गुरु का। हाँ, तो सर कोई और प्लैनेट भी ऐसा है जो नेटल में अलग बिहेव करता है और गोचर में अलग बिहेव करता है? मोस्ट ऑफ देम करते हैं। मैं सैटर्न और जुपिटर की इसलिए बात करता हूँ, उनकी फुटप्रिंट ज्यादा लंबी। गुरु जो है वो 1 साल तक आपको प्रभावित करते रहते हैं। ग्रह कुछ नहीं, मेरा ऐसा मानना है, ग्रह कुछ नहीं करते। ग्रह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, उसके वजह से हमारी एक्शंस कुछ बदलती है, तो अच्छी होती है बुरी होती है, जो भी होता है। तो और शनि जो है 2.5 साल रहता है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा आयनांश गड़बड़ हो गया, टाइम में थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गई, तो लोअर लेवल की दशाएं बदल जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इवन 1 मिनट में एक एक महीना तक बदल जाएगी दशा, या 365 दिन किए तो बदल आ जाएगा। मैं तो 360 सावन करता हूँ, परंतु 365 भी करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो गड़बड़ी है, इसको हम ट्रांजिट से काफी प्रमाण में उसको संभाल ले सकते हैं। और बाय द वे, पाराशर ने भी एक जगह बोला है कि दशा के साथ में गोचर देखना चाहिए। पाराशर के मैं अभी, खैर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं नहीं बोलूँ, पर ये यंग बच्चे रहते ना तो उनको मैं बोलता हूँ। कुछ कुछ रहते, नथिंग बट पाराशर, नथिंग बट जेमिनी, वो लोग पढ़ लिया ना, पढ़ते जाओ एक बार, कभी कभी लिखा है। वो उन्होंने लिखा है चरम दशा के, जब उन्होंने परिणाम की बात की है वहां लिखा है कि उसके साथ गोचर भी देखिए। वो इसीलिए लिखा है क्योंकि वहां पे वो राशि है ना, 12 साल की दशा है ना, 1 साल की अंतरदशा। तो इसको रेक्टिफाई कैसा करना, तो पाराशर जी को भी वो समझ सकते, तो उन्होंने वहां पर लिखा है कि गोचर का भी प्रयोग उसके साथ किया करना चाहिए। तो उस वजह से हम बराबर जगह पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक भाव आने अच्छी चीजें भी बताता है, निगेटिव भी बताता है। तृतीय भाव पराक्रम बताता है, तृतीय भाव मृत्यु भी बताता है। अष्टम से अष्टम है ना वो, है ना, वो भी तो करता है। वो भाई भी बताता है। अब प्रश्न किसका है, कौन से बारे में? तो उस दृष्टिकोण से हमको देखना है कि ये दशा रिलेवेंट है। फिर गोचर क्या कर रहा है वहां, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, क्योंकि ये जातक की बात चल। ऐसा बोलने पे मेरे एक थोड़े सीनियर थे मेरे से, और मेरे पे बहुत प्यार था उनका, स्नेह बहुत। तो ऐसे किसी तू ऐसा बोलता है, ऐसा होता क्या कभी? तो मैं बोला होता ना। तो कैसा होता तो बता मेरे को। भले किसी का पिता गुजर रहा होगा तो क्या उसको आनंद होगा? मैं बोला यदि इसका इसकी नजर उनके सिर्फ विरासत पे होगी ना, तो पिता से तंग आ गया होगा तो उसको अच्छा लगे। मैं बोला जातक को भी अच्छा लग सकता है, समझो मेरे मेरे को असाध्य रोग हो गया और मैं बहुत परेशानी, तो मैं तो बोलूंगा भगवान मेरे को लेके जाएगा। तो उस वक्त अच्छे ट्रांजिट में होगा मेरा ऊपर जाना, और अच्छे ग्रह की दशा चालू होगी, क्योंकि मेरे मन में तो वही अच्छा है ना। ये कॉम्प्लेक्स लगेगा पर इस पे आप विचार कीजिए, मेरे मन में क्या आता है वो दशा है। इस भाव के बारे में इसके मन में कुछ अच्छा या निगेटिव आ रहा हो, जो भी आ रहा हो। पर आखिरी का डिलीवरी बॉय तो ट्रांजिट है ना, वो होने देगा या नहीं होने देगा वो ट्रांजिट बताए। ऐसा तो हम सूर्य से 1 महीना, चंद्र से 2.25 दिन ऐसा देखते हैं, वही सुदर्शन चक्र जो देखते हैं ना, वो वही ट्रांजिट है। और शेफाली जी अष्टक वर्ग सिखाती है, तो वहां पे प्रस्तार अष्टक वर्ग काय के लिए यूज करते हैं, है ना। उस कक्षा में जब वो ग्रह आता है वहां यदि बिंदु दिया है तो ऐसे परिणाम, है ना। जी सर। तो हाँ, तो उसमें फर्क बहुत ज्यादा नहीं है।
वो मैं लोगों को बोलता प्लेस हूँ कि को हमारे जमाने में हम पैदल या साइकिल से जाते हैं, हमको शॉर्टकट ढूंढने की बड़ी आदत है, तो हम शॉर्टकट ऐसा ढूंढ लेते हैं कि मैं पहले ट्रांजिट देख लेता हूँ, फिर बोलता है चलिए प्रश्न तो दशाएं आ रही है, क्या आ रही है, ठीक। और इसको संभावना है होने की। एक चीज बहुत भूली जाती है, मैं आपको बहुत भाषण दे रहा हूँ, मुझे भी ऑकवर्ड लग रहा है, आप लोग भी नहीं पड़े हो, पर एक देखिए वराहवीर ने एक जगह लिखा कि फलाने फलाने युग में ये स्त्री को पुत्र संतति होगी, क्या नहीं संतति हो, पुत्र जब बोलते हैं संतति, फिर आगे वो लिखते हैं, यदि वो वंध्या हो या उसका मासिक धर्म बंद हो गया हो तो ये योग असर नहीं करेगा। वराहवीर भगवत जातक में ये स्पेसिफिक, तो इसको भी तो ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई संभावना है क्या। तो जाने तो मैं भलते विषय पे जा रहा हूँ, आपका टाइम भी बोल रहा है, तो जवाब पे लगा इसीलिए देना पड़ता है। ठीक है, तो shall I close? Yes, sir. I think we had a great time. Thank you so much, sir. तो मैं विषय से भटक जाता हूँ, आप मुझे ऐसा खींच लेते नहीं जाइए। सर, नहीं सर, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम भी आपके साथ सीखते चले जाते हैं, तो and I'm also like that, so Yeah. That is right. So now I got somebody to support me. Thank you very much. और कौन सपोर्ट कर सकता है माता के सिवा, माता ही सपोर्ट करती है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा, सबसे हार गए वो भगवान जाते थे, माँ अब बचा। ठीक है ना, चलो, सो आई विल टेक योर लीव। Thank you so much, sir. Thank you, Namaste. sir. थैंक यू सर। प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। सर एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, जी अगर आप जी, माने तो। करो ना, रिक्वेस्ट करने में क्या कर, मानूंगा नहीं मानूंगा अलग बात है, देखे कहना है। सर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए हाँ तो बेटी, एक क्लास गोचर के ऊपर प्लैनेट्स कैसे बिहेव करते हैं गोचर में, एक छोटी सी क्लास लेंगे मैं आप? कोशिश करूंगा ना बेटा, हाँ, थैंक करूंगा यू सर। करूंगा। Thank you, sir. माय प्लेजर, आई टेक योर लीव।